अभिमान करने वाली की कथा। अभिमान करने वाली की कथा। कथा निर्मल केवल ज्ञान के धारी जिन भगवान को नमस्कार कर मान करने से बुरा फल प्राप्त करने वाले की कथा लिखी जाती है। इस कथा को सुनकर जो लोग मान के छोड़ने का यत्न करेंगे सुखलाभ करेंगे। बनारस के राजा वृषभध्वज प्रजा का हित चाहने वाले और बड़े बुद्धिमान थे। इनकी रानी का नाम वसुमती था। वसुमती बड़ी सुंदरी थी। राजा का इस पर अत्यंत प्रेम था। गंगा के किनारे पर पलास नाम का एक गांव बसा हुआ था। इसमें अशोक नाम का एक ग्वाल रहता था। यह ग्वाल राजा को गांव के लगान में कोरी 1000 घी के भरे घड़े दिया करता था। इसकी स्त्री नंदा पर इसका प्रेम न था, इसलिए कि वह बांझ थी। और यह सच है, सुंदर या गुणवान स्त्री भी बिना पुत्र के शोभा नहीं पाती है और न उस पर पति का पूरा प्रेम होता है। वह फलरहित लता की तरह निष्फल समझी जाती है। अपनी पहली स्त्री को संतान देखकर अशोक ग्वाल ने एक और ब्याह कर लिया। इस नरी स्त्री का नाम सुनंदा था। कुछ दिनों तक तो इन दोनों सौतों में लोकलाज से पटती रही, पर जब बहुत ही लड़ारिझगड़ा होने लगा तब अशोक ने इनसे तंग आकर अपनी जितनी धन संपत्ति थी उसे दोनों के लिए आधी आधी बांट दिया। नंदा को अलग घर में रहना पड़ा और सुनंदा अशोक के पास ही रही। नंदा में एक बात बड़ी अच्छी थी, वह एक तो समझदार थी, दूसरे वह अपने दूध धोने के लिए बर्तन वगैरह को बड़ा साफ रखती। उसे सफारी बड़ी पसंद थी। इसके सिवा वह अपने नौकर ग्वालों पर बड़ा प्रेम करती। उन्हें अपना नौकर न समझ अपने कुटुंब की तरह मानती। वह उनका बड़ा आदर सत्कार करती। उन्हें हर एक त्योहारों के मौकों पर दानमान आदि से बड़ा खुश रखती। इसलिए वे ग्वाल लोग भी उसे बहुत चाहते थे और उसके कामों को अपना ही समझकर किया करते थे। जब वर्ष पूरा होता तो नंदाराज लगान के 1000 घी के घड़ों में से अपना आधा हिस्सा 500 घड़े अपने स्वामी को प्रति वर्ष दे दिया करती थी। पर सुनंदा में ये सब बातें न थीं। उसे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था। इसके सिवा यह बड़ी शौकीन थी। साज सिंगार में ही उसका सब समय चला जाता था। वह अपने हाथों से कोई काम करना पसंद न करती थी। सब नौकर चाकरों द्वारा ही होता था। इस पर भी उसका अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव न था। सदा उनके साथ वह माथाफोड़ी किया करती थी। किसी का अपमान करती, किसी को गालियां देती और किसी को भला बुरा कहकर झिटकारती। न वह उन्हें कभी त्योहारों पर कुछ दे लेकर प्रसन्न करती। गर्ज यह कि सब नौकर चाकर उससे प्रसन्न न थे। जहां तक उनका बस चलता वे भी सुनंदा को हानि पहुंचाने का यत्न करते थे। यहाँ तक कि वे जो गायों को चराने जंगल को ले जाते सो वहां उनका दूध तक धोकर पी लिया करते थे। इससे सुनंदा के यहाँ पहले वर्ष में ही घी बहुत थोड़ा हुआ। वह राजलगान का अपना आधा हिस्सा भी न दे सकी। उसके इस आधे हिस्से को भी बेचारी नंदा ने ही चुकाया। सुनंदा की यह दशा देखकर अशोक ने घर से निकाल बाहर की। नंदा को अपना गया अधिकार पीछे प्राप्त हुआ। पुण्य से वह पीछे अशोक की प्रेमपात्र हुई। घर बार धन दौलत की वह मालकिन हुई। जिस प्रकार नंदा अपने घर गृहस्थी के काम को अच्छी तरह चलाने के लिए सदा दानमान आदि किया करती, उसी प्रकार अपने पारमार्थिक कामों के लिए भव्यजनों को भी अभिमान रहित होकर जैन धर्म की उन्नति के कार्यों में दानमान आदि करते रहना चाहिए। उससे वे सुखी होंगे और सम्यक ज्ञान लाभ करेंगे। जो स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाले जिन भगवान की बड़ी भक्ति से पूजा प्रभावना करते हैं, भगवान के उपदेश किए शास्त्रों के अनुसार चल उनका सत्कार करते हैं, पवित्र जैन धर्म पर श्रद्धा विश्वास करते हैं और सज्जन धर्मात्माओं का आदर सत्कार करते हैं, वे संसार में सर्वोच्च यश लाभ करते हैं और अंत में कर्मों का नाश कर परम पवित्र केवल ज्ञान, कभी नाश न होने वाला सुख प्राप्त करते हैं।